और अपन 17वें श्लोक पे ही अभी रुके हुए हैं, क्योंकि अपन ने उस पे पहले गुसाई जी की टिप्पणी के अंश देखे। और फिर लालू भट्ट जी ने जो स्पष्टता करी, पुरुषोत्तमस्तु नंदगृहे एव मायया सह जाता, इस आज सुबोधनी जी के वाक्य पे, तो उसकी भी स्पष्टता हमने पिछली बार देख ली। अब हमें मूल जो उसकी सुबोधनी है उसके ऊपर अ, पुनः आते हैं अपन। यहाँ पर देखो, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। आविष्टे आविष्टे भगवती यादृशो, यहाँ देखो आप पर पहली पंक्ति में, आविष्टे भगवती यादृशो जातस तम वर्णयति स बिभ्रदिति। उसमें क्या पिछले उस श्लोक में क्या आया था कि वसुदेव जी में प्रभु का आवेश हुआ और उनका तेज बढ़ गया, सो वो दुरासद और दुर्धर्ष ऐसे हो गए। तो उसी की हम सुबोधनी जी हम आगे देख रहे हैं। तो भगवान के आवेश के बाद जिस प्रकार का स्वरूप वसुदेव जी का हो गया, उसका वर्णन कर रहे हैं सबिभ्रत, इस श्लोक से। सबिभ्रत आपको देखो ये है, सबिभ्रत पौरुषम धाम भ्राजमानो यथा रवि दुरासदो अति दुर्धर्षो भूतानाम संबभूवः। तो उन्होंने जो भगवान के जैसे तेज उनका हो गया, सबिभ्रत पौरुषम धाम, धाम से यहाँ पे अर्थ समझना चाहिए तेज। पौरुषम धाम यानी पुरुषोत्तम प्रभु का धाम, प्रभु का तेज, वो उसने उन्होंने अंदर धारण किया अपने अंदर। तो उस समय आपका स्वरूप कैसा हुआ वो बताते हैं। पुरुषस्य भगवतो धाम, पुरुषस्य यानी कौन, किस पुरुष का, भगवान का, पुरुषोत्तम का। या जहां पर भी पुरुष शब्द आता है तो ये समझना चाहिए वहां पर नारायण या पुरुषोत्तम का उल्लेख हो रहा है। तो पुरुषस्य भगवतो धाम तेज आत्मनि बिभ्रत इति स्वतोपि स्वकांति सामर्थ्याद अधिकानुभवो निरूपितस। आपके अंदर, वसुदेव जी के अंदर वैसे ही अपनी कांति तो है ही, अपना तेज है ही, क्योंकि सात्व गुण का आधान उनके अंदर हुआ है और उन्हीं के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो आपकी योग्यता तो वैसे ही है ही, तो आपका स्वतः तेज भी उतना है, और ऊपर से जो भगवान का तेज भी उसमें आकर मिल गया। तो स्वतोपि स्वकांति सामर्थ्यात अधिक का अनुभव निरूपित, तो खुद भी स्वयं भी अपने आप कांतिवान है ही, और ऊपर से भगवान का भी जो तेज आकर उसमें मिल गया, तो उससे और भी अधिक उनका तेज बढ़ गया। तदा राजमानो जाता है, राजमानो, राजमानो इन विराज, जिनके भीतर ऐसा प्रभु का स्वरूप विराज रहा है, तो राजमान और अधिक प्रकाशमान हो गए। यथा रवि रीति, यथा रवि उसकी सूर्य के साथ समानता बताई जा रही है कि यथा रवि सर्वेशा प्रतीत्यर्थम एवं उत्तम। ये क्यों बताया कि सबको कैसी प्रतीति हुई, देखने वालों को, अन्य लोगों को कैसी प्रतीति हुई उनका, उनको देखकर। तो उनको सबको ऐसा लगा मानो कि कोई सूर्य उगाया हो इस समय। अथवा द्वादश बिंबानि एव तिष्ठन्ति येषु पुनर्यदा प्रविशति तदा स प्रकाशते तद्वत्।
देखो, आदित्य सूर्य के पूरे 12 महीने में 12 स्वरूप होते हैं अलग अलग। उसे कहते हैं द्वादश आदित्य। तो वो हर एक महीने में एक एक उसका एक एक, जैसे मून के फेजेस होते हैं ना, ऐसे सूर्य के भी फेज होते हैं। एक एक में मून के फेजेस अपने को 15-15 दिन में बदलते दिखते हैं। वैसे सूर्य के जो फेजेस होते हैं वो महीने महीने में, हर जब वो जिस राशि में प्रवेश करता है तो उसका एक अलग फेज होता है। तो इस प्रकार उसके टोटल 12 फेजेस होते हैं, उसको कहते हैं 12 द्वादश बिंब। अब वो द्वादश बिंब में जो भौतिक सूर्य है, उसमें जब आधिदैविक भगवान जब उसमें पधारते हैं, भगवान का तेज जो, क्योंकि वो भगवत आधिदैविक जब तक उसके अंदर नहीं होगा तब तक वो तेज भौतिक रूप से भी काम का नहीं, फिजिकल रूप से भी वो उसमें वो बात ही नहीं आएगी जब तक उसमें आधिदेव अधिष्ठाता देवता नहीं पधारेंगे, जिसे कहते हैं सूर्य नारायण। कहते हैं ना सूर्य नारायण। सूर्य नारायण इसीलिए कहते हैं कि उसमें जो अधिदैविक नारायण रूप उसमें आके विराजते हैं, इसलिए सूर्य नारायण कहा जाता है। तो सूर्य में अपना तो तेज होता ही है, ऊपर से नारायण अधिदैविक अधिष्ठाता के रूप में जब आके विराजते हैं तो उसका तेज और अधिक बढ़ जाता है। तो वैसा यहाँ पे वसुदेव जी के स्वरूप में लोगों को देखने में आया। तदा तस्य कंसादीनां भयं निवृत्तम इति स्नापयितुम आह दुरासद इति। जो दुरासद शब्द दिया है वो ये बताने के लिए दिया है कि जब भगवान भगवत तेज से पूरे वो प्रकाशमान हो गए तो अंदर से निर्भयता आ गई। फिर कंस आदि का भी कोई भय उनको अब रहा नहीं, और ऐसा स्वरूप उनका हो गया कि कोई उनके निकट भी नहीं जा सके। दुरासद कोपी निकटे गंतुम न शक्नोति। मतलब कोई, कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई ऐसे पर्सनालिटीज होती हैं कि जिनको देख के एकदम से उनके पास जाने की हिम्मत नहीं होती। ऐसा कभी अनुभव किया होगा तुमने भी जीवन में, कहीं ना कहीं कभी ना कभी। कोई, भले तुम वल्लभ कुल बालक हो या कोई विद्वान पुरुष हो या कोई ऐसा विभूति, कोई ऐसी कोई बड़ी पर्सनालिटी, तो ऐसा होता है कि अपन उनके पास जाने से भी अपने को थोड़ा सा, डर नहीं कहते लेकिन एक, आदर, हाँ आदर हो, एक तरह का भाव होता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं जाया जा सकता। तो यहाँ पे तो साक्षात भगवत तेज उनके अंदर विराजने लगा, तो कोई उनके पास जाने की हिम्मत ही नहीं कर सकता था। तो न वा अधिक्षेपम कर तो, कोई उनके निकट नहीं जा सकता और दूर से भी, मतलब कुछ भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता दूर से भी। अतः क्लेशो दूरे ज्ञापिता। तो इससे ये बता दिया कि क्लेश किसी भी प्रकार का अब उनके अंदर रहा नहीं, दूर हो गया सारा क्लेश। वैसे भी भगवान का तेज जब आके विराज, भगवान का सत्व गुण जो धाम है वो आके विराज गया तो फिर किस बात का भय। भूतानाम सर्वेशम एव दुष्टानाम व राक्षसादीनाम। मतलब क्लेश किनका दूर हो गया? सभी प्राणियों का। भूतानाम सर्वेशम एव, जितने भी प्राणी हैं उनके आसपास के या मथुरा के आसपास के जो साधारण जन, उन सबका क्लेश दूर हो गया। दुष्टानाम व राक्षसादीनाम सम्यक बभूव इति न कोपि परीक्षार्थमपि बलादपि आगंतुम शक्त। जो दुष्ट और राक्षस थे वो जोर जबरदस्ती करके भी उनके पास नहीं आ सकते थे। परीक्षार्थ में कि मैं देखूंगी क्या करते हैं, ये सोच के भी कोई उनके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ह इति आश्चर्य।
संबभूव ऐसा श्लोक में आया है। देखो 17वां श्लोक देखो, उसमें सबसे आखिरी अक्षर ह है। ये आश्चर्य बता रहा है। ओहो, इतना ऐसा हो गया कि उनका रूप ऐसा हो गया कि कोई उनके निकट भी नहीं जा सके। एक वो कहते हैं कि सरप्राइज, या वो जो मिस्ट्री एलिमेंट जो होता है ना, वो उनके अंदर प्रकट हो गया। सर्वेषु भगवान यद्यपि वर्तते तथापि नैवं तेजो अन्यत्र इति। भगवान का तो वास हर एक जीव में है, हम तो यही मानते हैं। और यही सच है कि हर एक के भीतर भगवान का वास है। लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष है, संपूर्ण अंश रूप से भगवान आके विराज रहे हैं ना। तो यहाँ पर ऐसा जो तेज है वो अन्यत्र कहीं पे भी देखने में नहीं आता। इसलिए इसलिए कहा कि दुरासद अति दुर्धर्ष, ये अति दुर्धर्ष हो गए। मतलब कोई उनको पास जाना तो दूर, दूर से भी उसको कोई नुकसान उनको नहीं पहुंचा सकता था। तो कहते हैं षटपुत्र, ये आगे के श्लोक का आभास है। यानी आभास यानी अगले श्लोक का इंट्रोडक्शन। षटपुत्र वधात पूर्वमेव संकर्षण गर्भस ततः प्रभृति निगड़ गृहीत एव। 6 पुत्रों का वध कर दिया कंस ने, उसके पहले ही संकर्षण का आके गर्भ में ठहर गए थे। गर्भ ठहर चुका था ऑलरेडी उसके पहले ही। और उसके बाद तो वो निगड़ गृही थे, यानी उनको तो बेड़ियां लग गई दोनों को। अतः प्रकारांतरेण स्वस्मिन् विद्यमानं भगवन्तं देवक्याम आनीतवान इत्याह तत इति। इसलिए अब वसुदेव जी अलग बेड़ियों में जकड़े हुए, देवकी जी अलग बेड़ियों में जकड़े हुए। तो गर्भाधान कैसे हो सकता है नॉर्मल कंडीशंस में? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, गर्भाधान हो ही नहीं सकता इस तरह ऐसी सिचुएशन। तो यहाँ तो कोई नॉर्मल तो पधारने वाले नहीं, कोई साधारण ऑर्डिनरी कोई बच्चा थोड़ी कोई होने वाला है। यहाँ तो भगवान स्वयं पधार रहे हैं। तो उनका कैसे देव वसुदेव जी के में से देवकी जी में कैसे ट्रांसफर हुआ, वो अब आगे के श्लोक में बता रहे हैं। वो जो अलौकिक प्रकार है भगवान के, वो कंसेप्शन जो जिसको कहते हैं, वो अलौकिक रीति का जो कंसेप्शन कंसीव किया वो भगवान का, वो बता रहे हैं वो किस प्रकार से हुआ। ततो जगन मंगलम अच्युतांशम समाहितम शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतम काष्ठा यथानंदकरम मनस्तः। वहां से जगन मंगलम अच्युतांश, ततो मतलब उसके बाद, जगन मंगलम अच्युतांशम, जगत का मंगल करने वाला ऐसा अच्युत का अंश, अच्युत भगवान को कहते हैं, उनका जो अंश है, समाहितम शूरसुतेन देवी। शूरसुत जो वसुदेव जी हैं वो शूरसेन के पुत्र हैं, इसलिए यहाँ उनको शूरसुत कहा है। वसुदेव जी के द्वारा देवकी जी में जो समाहित किया गया, दधार सर्वात्मकम आत्मभूतम, दधार पधराया, किसको पधराया? सर्वात्मकम आत्मभूतम, सर्वात्मक जो ऐसा आत्म पदार्थ जो भगवान का, काष्ठा यथानंद करम मनस्त, ऐसा आनंद कारक ऐसा जो भगवान का आत्मभूत, जो भगवान जो आत्मभूत हो गए थे, आत्मा रूप से वहां पधार गए थे,
उनको पधराया देवकी जी में। वो कैसे, तो वो सुबोधि जी में स्पष्ट होगा कि यद्यपि स्वस्मिन्नेव स्थापनम उचितम तथापि सर्वलोक रक्षार्थम देवक्यां स्थापितवान इति ज्ञापयितुमाह जगन मंगलमिति। जगन मंगल शब्द यहाँ पे दिया गया है, जगत का मंगल करने वाला। ये क्यों कहा, तो ये इसलिए कहा कि वैसे तो भगवान को अपने भीतर ही स्थापित करना सही था, इसे यहां से वहां, वहां से यहाँ ट्रांसफर करना ये भगवत स्वरूप के लिए ठीक नहीं है। परंतु यहाँ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण सारे जगत का कल्याण होना चाहिए, इस हेतु से भगवान पधारे हैं, सारे जगत का मंगल करने के लिए। इसलिए सर्वलोक रक्षार्थम, सारे लोकों की रक्षा करने के लिए, जिनसे जिनके ऊपर ये जो दैत्य राक्षस इत्यादि जो अत्याचार कर रहे थे, उन सब की रक्षा करने के लिए देवी की में स्थापित किया। इसलिए कहा जगन मंगलम, जगतामेव कल्याण भूतम, जगत के जितने भी जन हैं, जीव हैं, उन सबके कल्याण के लिए, या उन सबके कल्याण रूप ऐसे भगवत स्वरूप को, ननु एवं आगमन आवेश प्रवेश निर्गमनेषु अन्यथा भावो न्यूनाधिक्यम वा भविष्यति इति आशंक्याः अच्युतांशमिति। किसी को ये ऐसी शंका हो कि अ, भगवान का ये वसुदेव जी में पधारना, फिर वसुदेव जी में से देवकी जी में पधराना, फिर देवकी जी के वहां से प्रकट होना, और फिर उनका वहां से मथुरा से छोड़ के गोकुल जाना, ये सब प्रोसेस में कहीं कुछ स्वरूप में कम ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, भगवत स्वरूप में न्यूनाधिक्य। न्यूनाधिक्य मतलब न्यून यानी कम, अधिक्य मतलब ज्यादा, तो कम ज्यादा कुछ तो नहीं हो जाएगा भगवान के स्वरूप में। तो ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, इसके लिए श्लोक में शब्द दिया है अच्युत अंश। अच्युत अंश, जो अंश च्युत नहीं होता, कभी गिरता नहीं, अपना स्वरूप बदलता नहीं, ऐसा भगवान का स्वरूप है जो अपना रूप बदलता नहीं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आते, कहीं भले कितने भी प्रोसेस से गुजरे, पर उनमें कोई चेंज नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता, कुछ न्यूनाधिक नहीं होता है। अच्युत अच्युतश्च असौ अंशश्च, ये अच्युत भी है और अंश भी है भगवान का। एक तो वो अच्युत है, वो कभी भी च्युत नहीं होता, अपने स्वरूप से गिरता नहीं है, और वो अंश रूप है भगवान का, इसलिए भी उसमें षष्ठ्यर्थे भी तदर्थम एवं विशेषण, तो ये इसीलिए विशेषण खास दिया है अच्युतांश कह के, कि जिस बात की गारंटी है कि कुछ भी भगवान के स्वरूप में बदलाव नहीं आता है। सम्यक आहितमिति, कैसे सम्यक आहित, अच्छे प्रकार से पधराया गया देवकी जी में, वो कैसे, तो कहते हैं वैध दीक्षा प्रकारेण। जैसे विधि पूर्वक दीक्षा दी जाती है, तो उसमें कैसे होता है कि जो दीक्षा देता है, जैसे कि समझो गायत्री मंत्र की दीक्षा देनी है, तो गायत्री मंत्र की दीक्षा देने वाला जो गुरु होता है, वो पहले समाधि में बैठता है, वो आवाहन करता है गायत्री देवता को, अपने भीतर आवाहित करता है, और वो आवाहन करने के बाद में फिर वो शिष्य के कान में कहता है, या जो भी विधि से उसको उसकी दीक्षा होती है, वो उस प्रकार से वो करता है। वस्तुतस्तु समाधौ देवकीं भावयित्वा मनसैव तत्र साक्षात् तेजः स्थापितवान्।
कैसे किया? वसुदेव जी भी समाधि में बैठे। समाधि में बैठकर उन्होंने अपने, जैसे मेडिटेशन कहते हैं, मेडिटेशन से अपना जो पावर बढ़ता है, अपना जो ऑरा है वो बढ़ता है। तो यहाँ पे वसुदेव जी भी मेडिटेशन में बैठे, समाधि में बैठे, और समाधि में बैठ के अपने मन में, अपने हृदय में जो स्वरूप पधारा है उसको देवकी जी के भीतर स्थापित किया, वहीं बैठे बैठे। उसे कहते हैं सम्यग आहितम, समाहितम, जो शब्द दिया है ना उसमें श्लोक के अंदर, उसका ये अर्थ है समाहितम। मन से ही देवकी का भावन करके, और मन में, मन अपने मन में से देवकी जी के मन में पधराया। क्योंकि ये कोई फिजिकल तो वो है नहीं कि ट्रांसफर होगा। भगवान का स्वरूप ऐसे तो मतलब प्रकट ही होते हैं, जन्म तो होता नहीं है, तो वो सब प्रोसेस यहाँ पे तो होनी नहीं है। यहाँ पे इस प्रकार से भगवान का प्राकट्य होता है, वो रिवील किया गया है यहाँ पे। शूर सुतेन इति विवेकार्थम पितृनामना निर्देश। यहाँ पे ये नहीं कहा कि वसुदेव जी ने ऐसा किया, वसुदेव जी ने देवकी जी के में अंदर पधराया। तो ये बहुत क्या कहते हैं उसके, ऑर्डिनरी लैंग्वेज हो जाएगी। क्योंकि ये भगवत तेज को पधरा रहे हैं, कोई साधारण वस्तु नहीं है। ये कार्य बहुत उच्च कोटि का है, बड़ा, बहुत वैसा है, अलौकिक है। तो वो अलौकिकता बताने के लिए, विवेक के लिए, ये शूर सुतेन ये शब्द कहा। पिता, पिता के नाम से उनको, मतलब इनडायरेक्ट उनका वो बताया कि ऐसे पिता, शूरसेन के जैसे जिनके पिता हैं, ऐसे उन वसुदेव जी ने ये किया। यानी वो भी क्वालिफाइड हैं उतने ही, ये बताने के वो खुद भी ऐसे कुल से आ रहे हैं कि जहाँ भगवान, भगवत प्राकट्य की योग्यता है उसके भीतर, ये बताने के लिए कि भाई वो ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए। तस्या देवी इति, हाँ देवी शब्द दिया है देवकी जी के लिए भी। जैसे उनके लिए शूरसुत शब्द दिया है वसुदेव जी के लिए, ऐसे देवकी जी के लिए भी देवी शब्द दिया है। तो वो देवता रूप है, वो भी कोई साधारण स्त्री नहीं रही है अभी। तस्या अंत प्रवेशेन समाधव अपि तत्तेजो ग्रहण सामर्थ्यम द्योतितम। भीतर से भीतर पधराया, अपने हृदय के भीतर से देवकी जी के भीतर, हृदय के भीतर पधराया है। तो वो समाधि में वो भी, तो वो समाधि में भी वो जो तेज को ग्रहण करने का सामर्थ्य, तो आप उसको वो कर सकने चाहिए ना, कैरी कर सकनी चाहिए ना। तो उनका भी इतना पावर होना चाहिए देवकी जी में भी, वो ऑरा, कि वो उसको वो कर सके, क्या कह सके, होल्ड कर सके। तो उसके लिए वो बताया है, इसके लिए ये देवी शब्द दिया है कि उनमें भी उतना सामर्थ्य है कि वो उस तेज को रख सकें अपने भीतर, वो एलिजिबिलिटी उनके भीतर भी है। इयम ही देवता रूपा, क्योंकि ये अब देवता रूप है, ये साधारण स्त्री नहीं है। देवता याश्च तथा सामर्थ्यम सिद्धमेव, देवताओं का तो ऐसा सामर्थ्य सिद्ध ही है ये, इसीलिए तो वो देवता है, नहीं तो वो मनुष्य होते। पर देवताओं का वो सामर्थ्य होता ही है। तो ये देवकी जी भी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये वैसे भी, क्योंकि भगवान पधार रहे हैं, सब देवताओं को कहा ही है आने के लिए, तो उनमें से ही तो ये भी है ना, वसुदेव जी और देवकी, तो ये सब भी देवता ही हैं, इसलिए इनमें ये सामर्थ्य है। अतएव दधार, इसलिए दधार यानी पधराया। ननु एवं परधृतत्वे ब्रह्मत्वं भज्यते।
इत्याशंक्या सर्वात्मकम। तो एक से दूसरे को ट्रांसफर किया तो ब्रह्मत्व, ब्रह्म तेज जो है वो घट जाता है। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर्वात्मकम शब्द दिया है। दधार सर्वात्मकम आत्मभूतम, सही सर्वेशम आत्मभूत है। भगवान सबकी आत्मा रूप है, जीव मात्र के आत्मा रूप है। सर्वैरेव ध्रियते इति धारणम न दोषाय, सभी को धारण करते ही हैं, भले छोटे अंश में करते हैं। साधारण जीव, साधारण प्राणी भी, मनुष्य की ही बात नहीं है, साधारण प्राणी भी भगवान को धारण करते ही हैं, भले थोड़े ही अंश में, पर वो सब धारण करते हैं। सबकी सब सर्वात्मक है वो, सबकी आत्मा रूप है ही। बस इतना है कि यहाँ देव की जी विशेष, वो देवता रूप है क्योंकि संपूर्ण रूप से पधार रहे हैं। तो वो देवकी जी और वसुदेव जी उनके जैसी विभूतियों के भीतर पधारे हैं। सर्वैरेव ध्रियते इति धारणम न दोषाय, तथापि प्रकृते चैतन्यम बीजम व मानसम प्राप्य तिष्ठति इति दूषणमेव। कोई ये कहे कि अभी तो उनमें चेतनता और बीज और मानस, ये सब, ये सब मानसता मतलब ब्रह्मत्व में कोई फर्क नहीं आता, वो बात सही है। लेकिन अभी बालक रूप से आएंगे, चैतनता और बीज, बीज रूप भी उनके भीतर तो होगा ही ना। तो वो तो कहते हैं कि वो तो दूषण, थोड़ा बहुत तो दोष तो आ ही जाएगा भगवत स्वरूप में। इति चेत, अगर कोई ऐसा कहे तो कहते हैं तत्राह आत्मभूतम इति, सर्वात्मकम आत्मभूतम। भगवान किसी वो बीज रूप से या चेतन रूप से ऐसे नहीं पधारे हैं, संपूर्ण आत्म रूप से पधारे हैं। आत्मा ही आत्म, जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही देवक्याम आत्मा रूपेण एव प्रविष्टो न तो बीजे चैतन्य वा प्रविश्य तत्र प्रविष्ट। देवकी में बीज रूप से या चेतन रूप से नहीं पधारे हैं, आत्म रूप से ही पहले देवकी जी के जीव में प्रवेश किया। भगवान ने कैसे प्रवेश किया ये पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ हैं, वो सब कर सकते हैं। भगवान देवकी जी के जीव में प्रवेश करें और फिर देवकी जी के जीव में से उनके उदर में पधारें, ये ऐसे किया भगवान ने यथा। तो इस कारण वो चैतन्य या बीज के रूप में नहीं प्रविष्ट हुए, संपूर्ण रूप से ही आए हैं। मतलब वो कहीं से, वो अच्युत भी हैं, सर्वात्मक हैं और आत्मभूत हैं। वो अ, ये तीनों चीजें बता रहे हैं, अच्युत अंश हैं, सर्वात्मक हैं, आत्मा रूप है। तो बीज रूप से नहीं पधारे हैं या कोई मतलब जैसे वो बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है उससे नहीं पधारे हैं, आप तो पूरे के पूरे संपूर्ण स्वरूप से पधारे हैं। और वो कहीं पे भी कैसे भी प्रकट हो सकते हैं। यथा ज्ञानेन स्वात्मानं बिभर्ति अयम अहम आत्माधार इति, तथैव भगवन्तम आत्मभूतम धृतवती इत्यर्थ। जब किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अहम ब्रह्मास्मि वाला ज्ञान, मतलब जैसे वो गुरु कहता है कि जो वो पहले तो उसको आत्मा तत्व का उपदेश देता है कि परमात्मा का परमात्मा रूप तत्व जो है वो कैसा है, उसको वो उपदेश बता, उसको वो शिक्षा देता है पूरी। और फिर उसको कहता है हे तत्त्वमसि। तो वो गुरु की कृपा से वो शिष्य को वो अनुभव होता है कि मैं ही वो आत्मा रूप हूँ। तो वो उसके अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो वो ज्ञान प्रकट होने पर वो अपने
अहम आत्मा, वो आत्म रूप हूं मैं, अहम ब्रह्मास्मि का जो अनुभव होता है उसको, वो जैसे वहां पे आत्मभूत, वहां पे संपूर्ण आत्म स्वरूप प्रकट हो जाता है, उसके भीतर सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है और ज्ञान पूरा प्रकाशित हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे आत्मभूत जो भगवान है उनको धारण किया देवकी ने। और वो भी, वो सारा प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे हुआ, वो भी आगे बता रहे हैं। अनेन शुद्धमेव स्वरूपम वसुदेवा देवक्याम आगतम इत्युक्तम। तो इससे ये बताया कि देव वसुदेव जी में से देवकी तक जो पधारे स्वरूप, वो शुद्ध स्वरूप ही पधारे। तो शुद्ध स्वरूप से ही वसुदेव जी के हृदय में पधारे थे और वैसे ही देवकी जी में पधारे हैं। चैतन्य बीज मंत्र पक्षा अल्प ज्ञानाम प्रतीत्यर्थ मुक्ता। चैतन्य के रूप में या बीज के रूप में या मंत्र की तरह पधारे, ऐसा जो कहा जाता है, वो जिनको कम समझ है, ज्यादा जानते नहीं, उनके लिए, उनको जैसे अपन छोटे बच्चों को कैसे समझाते हैं, पहले तो अपन बहला देते हैं क्योंकि हमको मालूम होता है कि बच्चा बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ सकता है। तो कुछ बड़ी बात अगर वो पूछता है, जैसे यही पूछ, समझ लो कि कोई बच्चा पूछता है कि मैं कैसे आया, मेरा जन्म कैसे हुआ, तो उसके लिए पहले उसको कहा जाता है कि अरे तुमको तो ऐसे भगवान ने दिया वगैरह, ऐसे सब कुछ कहते हैं, क्योंकि उसकी अभी समझ उतनी नहीं है कि वो बात को समझ सके। तो ऐसे ही यहाँ पे भी चैतन्य बीज या मंत्र रूप से जो भगवान देवकी जी में पधारे, ऐसा जो कहा जाता है, वो अल्पज्ञों के लिए कहा गया है। पर यहाँ पर भगवान तो संपूर्ण रूप से ही पधारे हैं। वृद्धि आकाशस्यैव, यहाँ पे एक क्रमेण मायोद्घाटनात् तदा मायाया भगवतश्च उभयो अविकृता बुद्धि रूपपन्ना भवति। और उनकी वृद्धि जो है वो भी जैसे आकाश की वृद्धि होती है। वो कैसे होता है, जैसे अब इस कमरे में भी आकाश है, और इस लोटी में भी अगर मैं इसका जल पी लेता हूँ, इसमें जल रखा है, इसको मैं पी लेता हूँ, समझे, मैंने पूरा पी लिया, तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, खाली जगह होगी, वैक्यूम। तो वो घटाकाश कहलाएगा वो। समझो अगर मिट्टी मिट्टी का घड़ा है, वो रखा हुआ है, तो उसके अंदर जो वैक्यूम है, जो उसको कहते हैं कि घटाकाश। अब वो घटाकाश टूट जाए, घट टूट जाए समझो, तो वो घटाकाश कहाँ मिल जाएगा, ये इसमें पूरे कमरे का जो आकाश है उसमें मिल जाएगा। और ये कमरा भी अगर टूट जाए तो पूरे घर का जो आकाश है वो हो गया। वो भी अगर टूट जाए तो महाआकाश में, है ना, पूरा एक ही हो जाएगा। वो आकाश टुकड़े टुकड़े में सिर्फ प्रतीत हो रहा है अपने को, ऐसा लग रहा है एक ही, एक ही आकाश है। वही कमरे का आकाश है, वही घटक घट के अंदर, वो सिर्फ ऐसा प्रतीत हो रहा है, अपने को ऐसा भास हो रहा है कि ये घटाकाश है, ये इसका आकाश है, कमरे का आकाश है। अलग अलग ऐसे अपने को दिखाई देता है, होता नहीं है। तो वैसे ही भगवान क्रमेण मायोद्घाट, धीरे धीरे जैसे जैसे माया दूर होती गई, वैसे वैसे भगवान का स्वरूप बढ़ता गया, वैसे वैसे प्रकट होता गया है उनके भीतर। तदा मायाया भगवतश्च उभयो अविकृता बुद्धि उपपन्ना भवति। उससे क्या होता है, एकदम से अगर भगवान प्रकट हो गए तो देवकी के अंदर भी थोड़ा भय हो जाएगा, और वो डर जाएगी, और वो उसको नेचुरली नहीं लेगी, समझ, घबरा जाएंगे। तो वैसा नहीं हो, अविकृत रहे बुद्धि, इसलिए धीरे धीरे वो तेज बढ़ा है। उनकी वृद्धि जो है वो धीरे धीरे माया दूर होती गई, और उनका स्वरूप प्रकट होता गया धीरे धीरे। वहां पर भी ऐसा ही,
यशोदा जी के भीतर जो योग माया आई, तो वो भी ऐसे ही वहां से माया हटती गई और यहाँ धीरे धीरे प्रवेश करती गई। इस तरह से दोनों में ही एकदम से स्वरूप बदल गया या प्रकट हो गए, ऐसा नहीं हुआ है। धीरे धीरे हुआ है, जो प्रोसेस धीरे धीरे स्लोली और ग्रेजुअली होता गया, तो वो पूरा तेज जो है वो इस तरह से बढ़ा। तदपि न स्वप्रयत्नात् धारण लक्षणात् भगवंतम आनीय धृतवती, किंतु यथा स्वतः एव आगतम उद्यंतम आनंदकरम चंद्रम काष्ठा पूर्वाधिक बिभर्ती। वो भी कैसे भगवान को धारण किया? खुद ने प्रयत्न करके अपने भीतर नहीं पधराया है। भगवान जैसे पूर्व दिशा जो होती है, अब चंद्रमा जब प्रकट होता है वो कहाँ प्रकट होता है? पूर्व दिशा में प्रकट होता है। तो वह दिशा तो सिर्फ एक आधार है कि कहाँ प्रकट हो रहा है चंद्रमा। उसके लिए दिशा को कोई प्रयत्न नहीं, उसको कोई वो नहीं करना पड़ता है, एफर्ट नहीं करना पड़ता है। वो सिर्फ उसको धारण करती है। वो काष्ठा यानी पूर्व दिशा, जैसे पूर्व दिशा आ- संपूर्ण जो पूनम के चंद्रमा को वो जैसे धारण करती है, वैसे भगवान को देवकी जी ने धारण किया। मतलब कैरियर सिर्फ वो बने हैं। उसके लिए खुद ने कोई स्वयं ने कोई प्रयास नहीं किया, कोई एफर्ट नहीं किया है। ठीक है? या स्वतः एव आगतम उद्यंतम आनंदकरम चंद्रम काष्ठा पूर्वाधिक विभर्ति। पूर्व जो काष्ठा यानी पूर्व दिशा, वो जिस तरह से उसको धारण करती है चंद्रमा को, ऐसे भगवान के स्वरूप को देवकी ने अपने भीतर धारण किया। धारणम च मनस्तैव, और वो धारण भी कैसा? मन से। जैसे वसुदेव जी के भी हृदय में ही पधारे थे, ऐसे ही यहाँ देवकी जी के भी हृदय में आप पधराए हैं, तो वो हृदय में विराज रहे हैं। अविकृत मनसा इति ज्ञापयितुम तसिल प्रत्यय, यहाँ पे मनस्तः कहा है। यहाँ पे अ, अविकृत मतलब वो मन बताने के लिए मनस्तः ऐसा कहा है, पूरा शब्द दिया है। नहीं तो अलग अलग अक्षर होते, अलग अलग शब्द होते न, मन में या ऐसे, ऐसा कुछ दो अलग अलग शब्द ऐसे नहीं दे के मनस्तः एक ही शब्द दिया है, और उसको कुछ उसमें कोई विभक्ति या वगैरह कुछ लगाई नहीं है। तो उससे ये मालूम होता है कि अविकृत मन बिल्कुल शुद्ध मन है। ये बताने के लिए ये तसिल प्रत्यय, ये जो व्याकरण जानते हैं वो ये शब्द को, ये पाठ को अच्छे से समझ सकेंगे। तुम तो बस ये समझो कि मन बिल्कुल शुद्ध है। शुद्ध मन होगा तो ही भगवान अपने हृदय में आके विराजेंगे। मन में यदि थोड़ा सा भी विकार होगा तो भगवान विराजेंगे नहीं। यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम पधार रहे हैं, तो देवकी जी का मन भी उतना ही शुद्ध और विकार रहित है, उनके अंदर कोई विकार नहीं है, ये बताने का के लिए मनस्तः ये शब्द दिया है। समाधाने धारणे च मन एव हेतु, मतलब उनका मन ही हेतु है। वसुदेव जी के वहां से पधराने का और इनका धारण करने का, दोनों में मन ही हेतु है, ये बताया है। तो इस प्रकार से ये 18वें श्लोक का अपन ने देखा। आज अपन यहाँ पे रखते हैं कि उसके बाद का सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता, ये अपन अगले सत्र में अब देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, 18 श्लोक तक। 19वें श्लोक का अपन अगली बार में देखेंगे। कुछ समझना या कुछ डाउट समझ नहीं आया कुछ समझ में, ये व्याकरण वाला पोर्शन छोड़ दो, क्योंकि उसको समझने के लिए व्याकरण समझना पड़ेगा, ये तहसील प्रत्यय वगैरह। लेकिन ऑब्जेक्टिव ये है कि मन विकार बिना का बताना है,
शुद्ध मन है, ये बताना है, इसलिए वो शब्द का ऐसा उसमें उपयोग हुआ है। तो यहाँ ऑनलाइन किसी को कुछ। हाँ, दंडवत जय जय। हाँ, बोलो। हाँ, जय जय, वो मैं पूछ रही थी कि ऐसे जो आप कह रहे थे कि धीरे धीरे तेज बढ़ा मीन्स व्हाट के स्यूडो प्रेगनेंसी टाइप का फील हुआ यूं, मतलब बिकॉज इट टुक 9 मंथ्स टू डिलीवर, मतलब ऐसा बताने के लिए धीरे धीरे तेज बढ़ा, वो बार बार रिपीट हुआ, उसका मीनिंग समझ में नहीं आया कि अचानक 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी डिलीवर नहीं हुई और धीरे धीरे नहीं, तेज बढ़ा, वैसे मतलब नहीं, वैसे नहीं। हम्म। ये जो भगवान का तेज जो है ना, भगवान का जी स्वरूप है, जी। उसको भी अपन धारण करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए उतनी पावर चाहिए, उतना कैपेसिटी हम्म। चाहिए। वो जी। हम्म। कैपेसिटी एकदम से तो आ नहीं सकती देवकी जी में। जी। हम्म। वो हम्म। बहुत ग्रेजुअली, धीरे 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 ऐड होती गई कैपेसिटी। बराबर। पर एकदम से आती तो देवकी हम्म। को भी थोड़ा सा एकदम से वो थोड़ा सा भयभीत होता है, ये क्या हो गया अचानक, ये मैं क्या, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, इस तरह का उनको एक शॉक लगता। तो वो शॉक न लगे, जी ये धीरे धीरे, अब जैसे कोई बड़ी बात अपने को कहनी हो, कोई बहुत बड़ी, जैसे कोई की, समझो ना कि कोई दुर्घटना हो गई हो या कुछ ऐसा हो गया हो जिसको सुन के एकदम से शॉक लगे किसी को, जो जी क्लोज है जी। उनको, हम्म। तो वो ना लगे उसके लिए हाँ, पहले ग्रेजुअली किया अपन। जाता है हाँ। ना। हम्म। कुछ भी ऐसी शॉकिंग न्यूज देने के लिए जैसे अपन किसी को, सामने वाले को प्रिपेयर करते हैं, इस तरह से देवकी जी को भी प्रिपेयर किया गया। जी जी उनको उस तरह से धीरे धीरे प्रिपेयर करके फिर भगवान अब उसके बाद आगे प्रकट होंगे। तो वो तो एक जैसे वही मैं पूछ रही हूँ शॉक कि हो जाएंगे ना, इसलिए। पर वो जो प्रकट हुए, फिर हाँ, वो प्रकट तो अचानक कोई प्रकट हुए और विदाउट प्रेगनेंसी दिखाए बिना, मतलब कि सूडो प्रेगनेंसी टाइप की तो दिखाई होगी ना, अदरवाइज कंस के चौकीदार वो सब सारा काम तो योग माया ने कर ही दिया है। अच्छा, मतलब सूडो प्रेगनेंसी टाइप की तो दिख तो रही होगी ना, हाँ, अदरवाइज जैसे वो छह वो तो हो ही रहा होगा, वो तो काम योग माया इसीलिए तो आई थी। तो अब वो आ गई है तो उसने अपना अपना काम शुरू ऑलरेडी कर दिया है। तो उस सब की कोई चिंता ही नहीं है, वो सब तो अपना काम होता रहेगा। लेकिन देवकी जी वो जी कैसे प्रिपेयर होंगी, वो जी जी। बताया है। तो जय जय, ये जो डिफरेंस है जो अपन ने लास्ट टाइम बात करी थी कि वसुदेव जी में से होकर के देवकी जी में तेज प्रकट हुआ, हाँ, तो उस प्रकार से नंद बाबा में से होकर के यशोदा जी में नहीं गया, डायरेक्टली यशोदा जी में हाँ, से ही गया। हाँ, तो दैट इज द डिफरेंस इन दोनों जो बर्थ में हुआ, वो डिफरेंस हुआ ना उतना तो। हाँ। और दूसरा कि जैसे अदिति में से जैसे वामन प्रकट हुए, हम्म। अ, और यहाँ ये जो प्रकट हुए, वो दोनों में डिफरेंस है। हाँ, वो भी वहां पर भी अदिति में वो तो सिर्फ उनके यहाँ तो एकदम से ही प्रकट हुए, ऐसे जैसे कोई हाँ हाँ, प्रकट हाँ हो वो तो पूरा का नहीं पूरा हुआ। फुल बॉडी, हाँ वो पूरा का पूरा ही तैयार ही प्रकट हाँ, हो गए थे। पूरे के तो पूरे कैसे ही। हाँ, तो वो ये सब जब भी प्रागट्य अपन जब कहते हैं देवकी जी में से या यशोदा जी में से या अदिति में से, प्रगट मीन्स व्हाट कि जैसे कि ध्रुव के सामने ठाकुर जी प्रकट हो गए, वैसे गजेंद्र के सामने प्रकट हो गए वैसे, या फिर कुछ और तरीके से, मतलब फ्रॉम द बॉडी, आउट ऑफ द बॉडी, और अदरवाइज जस्ट प्रकट, बिकॉज कोई मदर होती है तो मदर में से, वुम्ब में से बाहर प्रकट होगा ना, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट प्रगट या दिस प्रगट? हाँ, तो वही यहाँ पे इस तरह का प्रागट्य, ये पहली मतलब और किसी अवतार में इस तरह से प्राकट्य नहीं हुआ है। जी। और सभी अवतारों में अलग अलग प्राकट्य के प्रकार हैं, जैसे नरसिंह जी वैसे सब उसमें से, जी 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 जी। हाँ जी। या हम्म। देव अदिति जी में से वो देव वामन जी प्रकटे। जी जी। अलग अलग प्रकार था, लेकिन इस तरह का प्राकट्य ये जी। हम्म। मतलब प्रेगनेंसी जैसा सूडो प्रेगनेंसी जो आप कह रहे हो, जी जी जी। तरह से होके और फिर बाद में वो डेवलप होके और फिर जी जी जी। आए। तो उस तरह हम्म। का प्राकट्य ये पहला है, क्योंकि ये पुरुषोत्तम का प्राकट्य है और उनकी इच्छा इसी तरह से प्रकट होने की है, वंश संबंध के साथ में।
तो जी, मैं वही सोच रही थी कि ये वसुदेव जी में से होने का मीनिंग ये भी होगा, क्योंकि उनका वो यदुवंश में हाँ, बात थी, वो उनको वो बताना था कि मैं वसुदेव जी में से ही प्रकट हुआ, मतलब उनका वीर्य हूँ, ऐसे कहने के हिसाब से ये तेज किया। अदरवाइज वो नंद बाबा के वहां वो स्टोरी नहीं हुई। वो स्टोरी नहीं, वहां पे वंश संबंध की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वहां पर कुछ वरदान था उनको, और यहाँ पर बस इनको ये वरदान है, यदुवंश, तो हाँ। देना है उस। हाँ, अदरवाइज उनको ये यदुवंश वाला नहीं करवाना होता तो ये डायरेक्टली देवकी जी में से प्रकट हो सकते थे। हाँ, वो हो सकते थे, पर वो फिर वंश वाला संबंध नहीं होता। नहीं होता, हाँ, बराबर। इस, और जैसे मुझे एक बात वो समझ में नहीं आई, वो 12 सूर्य वाली जो बात करी, वो बिंब वाला, हाँ वो बिंब रस में से मतलब कि 12 सूर्यों का तेज एक उन वसु जी में अकेले में प्रकट हो रहा था, ऐसा मीनिंग हुआ यूं? हाँ, नहीं नहीं, वो कहने का तात्पर्य नहीं है कि वो एक जो फिजिकल सूर्य है, जी उसके भीतर जब आधिदैविक सूर्य, जी। आधिदैविक रवि हम्म। रूप से, नारायण रूप से जब उसके अंदर पधारते हैं, जी जी अधिकते जी हैं, तब जी। उसका जो तेज होता है, हम्म। वो बराबर। समान यहाँ पे तो वो वसुदेव। तो वो मतलब के साथ मतलब 12, मतलब पूरे ईयर का, जैसे 12 जो होते हैं सूर्य, उसको टोटालिटी के साथ में नारायण तभी कहलाते हैं, जब वो 12 सूर्य साथ को इक्वल कर दे तब वो नारायण कहलाता है यूं? हाँ, ओके। तो इसमें 2 बार अपन ने ये जो बात हुई, इसमें अंश रूप से प्रकट हुए, अंश रूप से प्रकट हुए, ऐसा वर्ड भी आया। तो अपन एक तरफ तो बोल रहे हैं ये पूर्ण पुरुषोत्तम वो प्रकट हुए, फिर अपन अंश क्यों यूज कर रहे हैं? अंश सहित प्रकट हुए, हम्म अंश रूप से नहीं, अंश सहित, अंशेन कहने का तात्पर्य यहाँ पे हम्म है कि अंश सहित, अंशेन सह, ऐसे संस्कृत हम्म। में जब अपन तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो अंशेन जी। सह ऐसा कहेंगे। हाँ, अंशेन से मतलब अंश पुरुषोत्तम के सहित, अंश के साथ में यूं? अंश सहित, अपने सर्व अंश सहित पूर्ण रूप से पधारे हैं, ये समझना चाहिए। अच्छा अच्छा, अंश मतलब वो वाला वैसा वाला अंश जो नहीं, मतलब चार ये अंश है हाँ। ना, आपके चार व्यूह। हाँ, व्यूह हाँ, की हजार व्यू के याद साथ में। आया, किसी ने मुझे ये भी प्रश्न पूछा था कि व्यूह को कैसे समझना है। तो जी मैं उनको बताना चाहता हूँ कि व्यूह का मतलब है कि भगवान का सामर्थ्य, यूं कह लो कि जैसे जी अलग अलग अवतारों में भगवान को सभी सामर्थ्य एक साथ प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती है। जी। जिस सामर्थ्य की जिसमें जरूरत है, जैसे ज्ञानोपदेश करना है, जैसे हम्म। बौद्ध अवतार वगैरह जैसे हुआ, तो उसमें एक ज्ञानोपदेश के लिए जो सामर्थ्य, जो अनिरुद्ध व्यू है, वो चला जाएगा। मतलब भगवान अपने उस व्यू को भेज देते हैं। जी जहाँ दैत्यों का संहार करने की बात है, जैसे नरसिंह जी का या फिर परशुराम जी का जो अवतार है, तो जी वहां अपने संकर्षण व्यू को भेज देते हैं। तो इस जी प्रकार से भगवान अपने अलग अलग सामर्थ्य, अपना जो सामर्थ्य है, जिस प्रकार जिस समय जिस अवतार में जिस सामर्थ्य की जो आवश्यकता हो, उस सामर्थ्य सहित जब प्रकट होते हैं तो वो आपका व्यू होता है। और जी यहाँ पे भगवान अपने चारों व्यूहों सहित पधारे हैं, क्योंकि इन चारों ही जो कार्य भगवान को करने, वंश संबंध स्थापित करना है, ज्ञानोपदेश करना है, मोक्ष का दान करना है, तो ये सब चीजें करनी है, इसलिए भगवान अपने सब अंश सहित, अंशेन सह, अंशेन सर, ओके ओके। शर्त से। हम्म। हाँ ठीक है। हाँ जय जय। हाँ, थैंक यू जय जय। हाँ, धन्यवाद जय जय। हाँ, शुक्रिया। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं जी, क्लियर है सब कुछ आज। हाँ, गुड। तो फिर अपन अब अगले सेशन में मिलते हैं। ये सेशन यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। आश्रय के पद के साथ आप लोग कोई लोगे आश्रय का पद?